रायपुर दक्षिण उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख आज। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन रैली में शामिल। अब तक 24 कैंडिडेट्स ने जमा किया अपना नामांकन दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे। 28 अक्टूबर से होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट्स। तो 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट्स। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन और बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन रैली में शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख आज है और देखा जाए तो नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन रैली में शामिल। जी बिल्कुल कविता, नामांकन का आज आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी का जो नामांकन रैली है वो निकला हुआ है। जिला मुख्यालय एकात्म परिसर से ये नामांकन रैली निकली है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नामांकन रैली में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल हुए हैं, क्योंकि ये रैली निकल चुकी है अभी। और तस्वीरों में देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा, तमाम लोग इस नामांकन रैली में शामिल है। और इस देख सकते हैं किस तरह से एक रथ में सवार होकर जो तमाम बड़े नेता है इस नामांकन रैली में के लिए जा रहे हैं, जिसमें सांसद सुनील सोनी के साथ ही साथ प्रत्याशी सुनील सोनी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम जो बड़े नेता है वो शामिल है। और इस नामांकन रैली में तमाम युवा है वो शामिल है। एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नामांकन रैली के साथ लोगों के बीच पहुंचने का एक प्रयास होगा। और हमारे जनता और कार्यकर्ता की ताकत दिखा रही है कि सुनील सोनी जी का जीतना तय है, कमल फूल खिलना तय है और 9वीं बार बीजेपी का विधायक बनना तय है। कांग्रेस ने भी एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन किया है, कांग्रेस के तमाम नेता उसमें शामिल हुए थे। ऐसा है, कांग्रेस की शक्ति जो है वो बटी हुई है, बीजेपी की शक्ति एक है। देख सकते हैं बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस की शक्ति विहीन हो चुकी है, बीजेपी की शक्ति एक है। तमाम और बड़े नेता है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और किस तरह से तमाम जो नेता है वो एक रथ के माध्यम से जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं बड़ी काफी तमाम जो बड़े नेता है, इस तमाम कार्यकर्ता है इस रैली में शामिल। नामांकन रैली के बाहर एक शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि कल कांग्रेस की एक नामांकन रैली निकली थी जिसमें जो गांधी मैदान से लेकर पूरे जो कलेक्ट्रेट परिसर तक गई थी और उसमें कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया था। आज इसमें भी तमाम जो बड़े नेता है, मंत्री चाहे टंकराम वर्मा की बात करें, मंत्री दयालदास बघेल सहित तमाम जो नेता इस नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं। और बड़ी तादाद में महिलाएं, युवा कार्यकर्ता सभी इस रैली में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं नारी शक्ति भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। जी, ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ सम्मानित सुनील सोनी जी को भारी मतों से जीत मिलेगी और वो भारी मतों से सबका सहयोग मिलेगा। क्या मुद्दा है किस मुद्दे के आधार पर? नारी शक्ति पर रहेगा, उज्ज्वला गैस और निर्माण पे, गृह निर्माण पे। देख सकते हैं अलग अलग मुद्दे को लेकर जा रहे हैं और एक तरह से एक पैगाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता इस रथ में सवार है, प्रयास करेंगे चर्चा करने का, बात करने का। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम बड़े नेता है रथ के माध्यम से इस रैली में निकले हुए हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ यह रैली लगातार एकात्म परिसर से मेन जी रोड होते हुए घड़ी चौक फिर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगी। तो इस तरह से तमाम जो बड़े नेता है इस रैली में शामिल है। और एक तरह से जिस तरह रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है और इसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस लगातार निष्क्रियता की बात
कर रही थी, वहीं बीजेपी में इनकी कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि है रही है, उन तमाम उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। और अभी जो मुद्दा है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अलग अलग मुद्दे, खास करके बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था सहित सुनील सोनी की निष्क्रियता का सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रमुख मुद्दे के साथ मैदान सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे जी किन मुद्दों के आधार पर डेवलपमेंट 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 मोदी जी की जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इन बातों को लेकर, इन मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। कल नामांकन रैली निकाली थी और उनका कहना है कि आपके जो सांसद रहे निष्क्रिय है, निष्क्रियता का सांसद पर निष्क्रियता का आरोप लगा। अरे अजब बात करते हैं। आज वर्षों से 35 साल से ज्यादा दक्षिण विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है, इस बार भी करेगी, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने विकास ठप करके रखा था, अपराधों का गढ़ बना दिया था छत्तीसगढ़ को। जनता इस बात को पहचानती है। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था बहुत चुस्त, बहुत दुरुस्त चल रही है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री जी लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से 5 साल में अपराध का गढ़ बनाया था कांग्रेस ने, अभी जो भी 2-3 घटनाएं हुई है उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और गिरफ्तारियां भी हुई है, कार्रवाई भी हुई। बीजेपी की परंपरागत सीट रही है ये रायपुर दक्षिण, इस बार भी वो परंपरा को बरकरार रखेंगे। डेफिनेटली लगभग 35 वर्षों से लगातार बृजमोहन जी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, अभी भी सांसद हैं। स्वाभाविक रूप से जनता ने इतना प्रेम और विश्वास दिया है, इस बार भी देगी। ये देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह का कहना है कि पिछले बार की तरह, जिस तरह से बीजेपी की परंपरागत सीट है लगातार बरकरार रखी है बीजेपी ने सीट को, अभी उपचुनाव में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा, ऐसा इनका कहना है। और एक तरह से एक प्रयास किया जा रहा है, एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, ये रैली के माध्यम से, एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से भी एक संदेश देने के प्रयास कर रही है बीजेपी कि रायपुर दक्षिण की जनता उनके साथ है। देखना होगा कि रायपुर की जनता आखिर किनके साथ है। कल कांग्रेस ने भी एक बड़ी रैली निकाली थी जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया था, आज बीजेपी प्रदर्शन जारी है और हम बड़े नेता लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। रैली आप निकाल रहे हैं, इस माध्यम से क्या संदेश आपको? देखिए, ये संदेश है कि भाजपा पार्टी का प्रत्याशी प्रचंड बहुमतों से जीत रहा है। ये स्वस्फूर्त जो लोग आए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, जो हमारी 10 महीने की सरकार में जो काम हुए और माननीय सुनील सोनी जी ने जो महापौर और सांसद के रूप में काम किए हैं, उसकी उपलब्धि है कि वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो है सारथी की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से जीतता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या मुद्दा है जिसके आधार पर जनता को? देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि हमने महतारी बंधन का वादा पूरा किया। हम किसानों को जो है 3100 रुपए दे रहे हैं, 21 क्विंटल खरीद रहे हैं। हमने जो है लगातार रायपुर शहर के विकास के लिए सुनील सोनी जी और बृजमोहन जी ने काम किया है, दक्षिण विधानसभा के लिए काम किया, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काम किया। तो हम जीतेंगे और उपलब्धियां बहुत है। कांग्रेस जो प्रचारित करेगी वो फेल हो जाएंगे। उपलब्धियां बहुत है बृजमोहन अग्रवाल जी की और माननीय सुनील सोनी जी की, और उसके आगे उनका प्रत्याशी होना है, उसका कोई योगदान रायपुर के लिए नहीं है। कांग्रेस ये दायरे करे कि कानून व्यवस्था ठप है, नशाखोरी बढ़ रही है। कांग्रेस हमेशा सोशल मीडिया में झूठ फैलाती रहती है और उनके कार्यकाल में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ, जितनी अव्यवस्था हुई, बिरहनपुर का कवर्धा कांड हुआ, इसमें कभी इतने बड़े बड़े कांडों पे कोई बात नहीं करेगी। और शांत प्रदेश को शांत करने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और इस चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है और माननीय बृजमोहन जी के से ज्यादा बड़ी लीड लेकर सुनील सोनी जी विजयी होने वाले। इस जो रैली है उसमें बड़ी तादाद में महिला शक्ति भी शामिल है, इनसे भी चर्चा करेंगे। नारी शक्ति की भी बड़ी भूमिका रहती है, आप लोग बड़ी संख्या में मौजूद है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम 100% जीत रहे हैं और फुल बहुमत से जीत रहे हैं, हमारे सुनील भैया जीत रहे हैं। क्या मुद्दा है इस बार, क्या मुद्दा है जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से और हम विजयी बनेंगे। क्या मुद्दा है, किसके आधार पर जाएंगे? मुद्दा डबल इंजन की सरकार है, सारे मुद्दाएं हमारी पास हो रही हैं और हमें सबसे ज्यादा गरीबों का आवास योजना था
जो बघेल के शासन में रद्द किया गया था। अभी तक के बहुत सारे मकान वितरण हो चुके हैं। देख सकते हैं तमाम जो नारी है उनकी नारी शक्ति है, जिनको महतारी बंधन योजना के पैसे जो इस तरह से दिए जा रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार की ओर से, इसको एक मुद्दा बना रही है और ये भीड़ के माध्यम से, एक रैली के माध्यम से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और अपनी ताकत जो दिखा रही है कि रायपुर ग्रामीण दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो उनके साथ है। और इस तरह से ये बड़ी जोर शोर से देख सकते हैं। अभी तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि आतिशबाजी भी जोर शोर से हो रही है, पूरे बाजे गाजे के साथ आतिशबाजी भी के साथ यह प्रदर्शन है या रैली है वो निकली हुई है। बीजेपी के तमाम नेता है, वरिष्ठ नेता इसमें शामिल है, चाहे सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात करें, मंत्री परशुराम वर्मा, मंत्री दयालदास बघेल, वरिष्ठ विधायक अजय चंद्रकर, शिवलता शर्मा सहित तमाम जो बड़े नेता है इस रैली में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस रैली में शामिल है, सीचन सुंदरानी जी भी है। सीचन सुंदरानी आखिर क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, ऐतिहासिक रैली, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज नामांकन रैली में निकले हैं और निश्चित रूप से एक तरफा परिणाम आएगा, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि वो युवा प्रत्याशी को उतारे हैं और इस बार परिवर्तन कर होगी। देखिए, हमारा प्रत्याशी अनुभवी है, पार्षद से लेकर महापौर और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, लोकसभा के सांसद रहते हुए 1000 करोड़ के विकास के काम कराए उन्होंने, निश्चित रूप से बड़ी लीड से। कांग्रेस लेकिन निष्क्रियता का आरोप लगा रही है उनके ऊपर। कांग्रेस के बाद बोलने के लिए कुछ नहीं है। देख सकते हैं इनका, सुंदरानी जी का कहना है कि निश्चित तौर पे जो विकास कार्य किए हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार में जितने विकास के काम हो रहे हैं और सुनील सोनी जी ने सांसद रहते हुए, महापौर रहते हुए, आरडीए के चेयरमैन रहते हुए जो काम किए हैं उसका परिणाम मिलेगा, जिसकी वजह से रायपुर दक्षिण की जो सीट है बीजेपी जीतेगी। इस तरह के इनके दावे हैं। हालांकि इनके दावे में कितना दम है ये तो रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस जो रैली है उसके माध्यम से एक संदेश, एक पैगाम बीजेपी दे रही है कि रायपुर की दक्षिण की जनता उनके साथ है। जी कविता। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो बता दें, दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे नामांकन। 28 अक्टूबर से होगी नामांकन पत्रों की समीक्षा। 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे कैंडिडेट्स।